आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल किए जाने के बिल को मंजूर कर लिया गया। बाबर अवान ने ये बिल पेश किया और इसे मंजूर कर लिया गया। अब एक मजे की बात यह है कि जो अपोजिशन है, तमाम अपोजिशन एक पेज पर है और अपोजिशन है इसके बिल्कुल खिलाफ। अपोजिशन लीडर और PMLN के सदर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM बेसिकली ईवल एंड विशियस मशीन है, क्योंकि जो इस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि जो उनकी टर्म है वो एक्सटेंड कर दें, इस वजह से वो ये तमाम कारनामे कर रही है, वो ये तमाम काम कर रही है। और उनका ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस तरीके को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ एक और मज़े की बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये कह चुकी है कि ये नाकाबिले अमल है, ये काम इसके ऊपर नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्शन कमीशन भी कह चुकी है कि ये अनवर्केबल है, लेकिन अब हुकूमत इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी हक नहीं होना चाहिए वोटिंग का। जो शख्स यूरोप में बैठा है, अफ्रीका में या कहीं पे भी बैठा है, नॉर्वे में बैठा है, उसको क्या पता कि पाकिस्तान के हालात क्या है और यहाँ पे क्या चल रहा है, किसको वोट करना चाहिए, कौन आके मुल्क की जवाब वोट संभाले। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में और भी आसानी उनको भी होगी। ये तमाम सूरत हाल हुई है। अब देखना ये है कि होगा क्या, कहानी आगे जाके बहुत ही गंभीर होती नज़र आ रही है। सिर्फ हुकूमत चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिलसिला आगे बढ़े और इस तरह से वोटिंग किए जाए आने वाले इलेक्शन में। अब इलेक्शन कमीशन भी इसके फेवर में नहीं है और साथ साथ अपोजिशन भी। तो अपोजिशन ने तो ये भी कह दिया है कि अगर इसी तरह से रहा तो फिर हम अगले इलेक्शंस में नहीं खड़े होंगे, सब बॉयकॉट कर देंगे। आवाम से ये पूछेंगे वो क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिलसिला क्या होना चाहिए, क्या उसके थ्रू वो वोट करेंगे, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक होना चाहिए कि वो वोट करें इलेक्शन में। आइए देखते हैं कि आवाम इस हवाले से क्या समझते हैं। चलिए आवाम से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए, क्या इलेक्ट्रिक जो मशीन के ज़रिए वोटिंग होनी चाहिए क्या पाकिस्तान में सिलसिला है नहीं? यस या नो। वोटिंग मशीन के लिए इंसान होना चाहिए, इंसान होना ज़रूरी है। इंसान तो इधर पैदा कोई हुआ नहीं अभी तक। ये जितने आए हैं ना यहाँ, ये सारे वैसे आरे वगैरह ही हैं। उसको चलाने के लिए इस्लामी आदमी होना चाहिए जो इस मशीन को चलाए, मुसलमान होना चाहिए। ये जो है ये कौन सा कानून है यहाँ का? नहीं देखिए, जो वोटिंग है, वोट तो कौन करते हैं? वोट आवाम करती है। वोट आप करेंगे, वोट मैं करेंगे, वो मैं करूँगी, आप करेंगे ना? मैं करूँगा, आप करेंगे। आप वहाँ दफ्तर में जाएंगी तो आपका वोट पहले कास्ट हो जाएगा। इसीलिए तो सही ना, इसीलिए हुकूमत कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम होना चाहिए ताकि जो पहले उनका वोट न डला। वो मेरे बाप का बनेगा तो मेरा वोट कास्ट करेगा, क्योंकि मेरे पास शादी कार्ड है ना। अच्छा, तो वो मेरी वल्दियत चेंज करेगा, अपनी वल्दियत मेरी जगह आएगा तो वोट डालेगा ना। ठीक है या नहीं? ये सही है कि मेरी वल्दियत पे जो लिखी हुई है शनाख्ती कार्ड पे, मेरे अंदर जाने से पहले जो कास्ट करेगा वो मेरे बाप का बनेगा तो अच्छा डालेगा। ऐसे तो नहीं डाल सकते हैं। अगर मुसलमान हो ईमानदारी से करें, है तो ईमानदारी से। तो यहाँ ये जो हुकूमत अभी आई हुई है, ये कौन सी कोई मतलब है जीत के आई हुई है? पर ये कैसे आई है? कैसे आई है? ये हवा में उड़ के आई है। हवा में उड़ के आई है? हवा में उड़ के आई है। हवा में उड़ाया किसने? उड़ाया इसको कौन पूछता था? ये सट्टा खेलता था। नहीं, वोट मैं बता रहा हूँ ना, मेरा वोट, मैं वोट डालने गया हूँ। आप कैसे? अच्छा ये बताएं, आप मेरा वोट डालने गया है ना। देखिए, गवर्नमेंट थोड़ी वोट डालेगी। गवर्नमेंट क्यों नहीं डालती है? गवर्नमेंट डालती है, खुद बोलती है, खुद ठप्पा लगाती है गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हो? अच्छा, आप कह रहे हैं मेरे को 70 साल हो गई यहाँ कराची में, मुझे पता है कैसे वोट होते हैं। ठीक है, मुझे पता है कैसे होते हैं। ठप्पा लगाने के लिए अंदर बैठे हो, वोट अपना ठप्पा खुद लगाएंगे। तो आपने कभी वोट नहीं किया? आप जाएं या नहीं? आपने कभी वोट नहीं किया? मैंने हमेशा वोट डाला हुआ मिला है? हमेशा नहीं मिला है। कई बार मिला है। कई बार मिला। आपका वोट हुआ था? हाँ बिल्कुल। किसका डाला हुआ था? अभी की बात है, परवेज मुशर्रफ के दौर की बात बता रहा हूँ। परवेज मुशर्रफ का यस या नो का वोट ले रहा था। ठीक है, यस या नो का ले रहा था। हम यहाँ बैठा हुआ था, वहाँ
हाँ। तो वो बोला वोट डालने चलते हैं, तो किया था, बोला वोट तुम्हारा हो गया। कैसे हो गया भाई, मेरे बाप का कौन बना डाल गया। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम आ रहा है ताकि पहले से किसी का वोट ना डाला हुआ, इसलिए ला रहे हैं। वो तो ये कह रही है ना गवर्नमेंट। वो तो वोट डाल बटन दबाने के लिए तो आदमी चाहिए आपको ना। बटन जो दबाएगा वो मशीन ऐसे तो नहीं चलती है, उसको डालने वाला इंसान चाहिए। कौन सा बोलता अच्छा, है? जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको हक होना चाहिए वोट डालने का। किस चीज़ का? वो वोट आके डाले ना, वो आके डाले, क्यों नहीं हक उनका बनता है। मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ जाऊँगा मैं वोट डालने। मेरी ज़रूरत है, अगर है किसी को तो वो मुझे बुलाएगा, मैं वहाँ जाके वोट डालूँगा, वहाँ जाके वोट डालूँगा। कैसे डालूँगा? मैं यहाँ का नहीं हूँ, ठीक है। जब मेरा इलेक्शन होगा, मुझे किसी ने कॉल दी, मैं वहाँ जाके वोट डालूँगा। वो आगे डाले ना, क्यों नहीं डालें? कुछ किस्सा मना किया है पाकिस्तानी, उनके पास पाकिस्तानी तो है ना। यहाँ आगे थोड़ी डालेंगे, उनका तो वहीं पे सिस्टम होता है ना वोट डालने के। मेरे समझ में सर आप बताइए, उनकी बात मुझे वाकई में आ रही है, उनको मेरी बात ही नहीं समझ आ रही। आप बताइए सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, क्या ये सिस्टम पाकिस्तान में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए वोट कास्ट होने चाहिए? होना तो चाहिए, अगर सही तरीक़ों पे हो, सही मायनों में, ठीक है। वो तो अच्छा है। उसकी जो रिज़ल्ट है जल्द आ जाएगी, मालूमात जल्द मिल जाएंगे, बनस्बत के पहले कि ये बातें हों कि ब्लड पेपर इधर हो गया उधर हो गया। अगर इसमें वो धांधली नहीं हो, इसमें भी यहाँ तो सब कुछ हो जाता है। सर यहाँ पर अभी क्योंकि जो पीटीआई है गवर्नमेंट है, आज मुश्तरका इजलास हुआ है पार्लियामेंट का, तो ये अब बिल मंजूर हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो तो अब वोटिंग होगी। लेकिन ऑपोजिशन में कोई भी इस फेवर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी कहती है कि ये नाकाबिले अमल काम है। तो आप समझते हैं कि फिर ये काम कैसे होगा, कौन सही है कौन गलत? वो तो जिसके पोजीशन में अच्छा है, जिसको अच्छा लग रहा है वो तो हाँ करेगा, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो, जिसके पोजीशन में नहीं है तो वो ना करेगा। यहाँ तो ये मसला सर है आप ना क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन क्यों खिलाफ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का? कि आप तो उन्हीं से पूछे, वो ही बताएंगे सही उनकी क्या वजूहत है। आवाम तो नहीं बता सकती। ठीक है। अच्छा, और जो पाकिस्तानी जो समंदर पार रह रहे हैं उनको हक होना चाहिए वोटिंग का? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। है सब जगह ये चीज़ है, जो पाकिस्तानी बाहर है उनको वोट का हक बिल्कुल होना बिलावल चाहिए। साहब ये कह रहे हैं कि जो दूसरा पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं उनको क्या पता पाकिस्तान के हाल क्या, उनको हक नहीं होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, आजकल तो मीडिया इतना फास्ट है कि हर किसी को हर जगह का पता है। क्या वो इस मुल्क में आते जाते नहीं है? बिल्कुल आते हैं, तो उनको तो मालूमात अपना हक रखना चाहिए। ये तो हक नहीं मिले जास्ती है। जाती है। वो ये बिल्कुल ये फरमा रहे हैं कि जिनको हक ना मिले, जो पाकिस्तानी है बेशक इस मुल्क में नहीं रह रहे, वो अगर समंदर पार रह रहे हैं उनको हक होना चाहिए। सर आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पहले तो जिस तरह से वोट होता है ऐसा होना चाहिए हम मशीन तो के इसकी जरिए? हिमायत ही है, बिल्कुल हिमायत होना है बिल्कुल। हाँ, ये सिस्टम सही है अगर हो जाए तो। लेकिन अब इमरान हुकूमत में हम क्या बोले, मक्का मदीना का बोल रहे थे, पाकिस्तान को पाकिस्तान भी नहीं छोड़ा। गरीब बंदे के लिए भी, बच्चों का रोज़गार मुश्किल हो गया हुआ है। बजाय घर देने के, नौकरियाँ देने के भी तोड़वा रहे हैं, क्या क्या करवा रहे हैं भाई। इनसे तो कम से कम वो जरदारी साहब भी अच्छे थे, नवाज शरीफ लोग भी अच्छे थे भाई। क्या बोले भाई इमरान खान को। अच्छा सर, इमरान खान साहब है ना, वो उनकी हुकूमत वो ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की फेवर में है, लेकिन अपोजिशन जो है जी, वो इसके हक में नहीं है। वो कह रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं वोटिंग हक में, मशीन होनी अपोजिशन चाहिए। कभी हुई हुकूमत के हक में, वो तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो खुद उनको पता है कि भाई हम सारे हार जाएंगे। एक सड़क हमारी बनारस की है, 2 मरतबा इमरान खान वहाँ से गुजर चुके, 3 सालों में से एक सड़क नहीं बन पाई, एक गली नहीं बन पाई। हाँ, पैसा इन्होंने दिया लेकिन सिर्फ अपने जो बंदे थे उनको ही दिया, और किसी को इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया हुआ है। हमको तो नज़र नहीं आता, बाकी मीडिया में अगर आप लोगों को नज़र आता हो तो अलग बात है। अच्छा, दूसरा सर ये फरमाइए कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो समंदर पार पाकिस्तानी रहते हैं, उनको क्या हक होना चाहिए कि वोट करें? वोटिंग का उनको हक होना चाहिए, वोट डालने हक का? तो होना चाहिए ना, पाकिस्तानी है फिर भी। ऑपोजिशन उसके खिलाफ है, कह रही है उनको हक नहीं होना ये तो चाहिए। अपोजिशन तो कभी भी हुकूमत के साथ कब हुई वो है? तो जो समंदर पार पाकिस्तानी है वो उनके लिए कह रहे हैं, उनको हक नहीं होना चाहिए वोट डालने का, वो ये कह रहे हैं। वो तो बोलेंगे, क्या वो तो समझते किसी हैं, भी क्या चीज़ वजह होगी, क्यों बोल रहे हैं ऐसा?
वो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हम हार जाएंगे, इस तरह भाई जब होगा तो भाई हम हार जाएंगे, क्योंकि वो भी तांत्रिक के जरिए आए, बस इसी चोर दरवाजे से आए। इमरान खान साहब भी ऐसे ही होके आ गए। अब उनको अपना डर है, इनको अपना डर है। वोट करते हैं जब भी इलेक्शन होते वोट करते हैं आप? वोट हम उसको करते हैं जो हक सच हो, हम उसके रास्ते पे चलते हैं जिसकी वोट की अहमियत हो। ऐसे तो वोट के लिए बहुत आते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अभी ये एक कह रहे हैं कि जी अब इस तरह से वोट किया जाएगा, मशीन के ज़रिए वोट किया जाएगा, ठीक है। आप समझते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या जिस तरह से पुराना निज़ाम हमेशा से चलता है वो ठीक है? ये तो अच्छी बात है, मगर ये अच्छी करते हैं, मगर इसमें फ़ायदा भी कोई हो, ऐसा नहीं जो अपनी सियासत में जो अपनी चीज़ों ना अच्छी बोलते हैं कि वो उधर आके वोट करें। हम ये बोलते हैं कि वोट जो जहाँ हक हो, यहाँ सच हो, वहाँ वोट दें। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो ऑपोजिशन है हमारी, वो अभी बड़े इसके खिलाफ है। वो कह रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला सिस्टम है बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं मान रही है इसको। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जहाँ इनकी यूनिटें हैं, यहाँ वो जो जहाँ पार्टियाँ हैं वहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। जी जी। ये जैसे मतलब कि क्या बात समझाए, समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। मैं ये कहता हूँ जहाँ इलेक्शन यूनिटें वगैरह होते हैं, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ वोट होना चाहिए। अगर कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, तो वो तो उधर ही जा सकता ना। जहाँ उनकी हदें हैं, जहाँ यूनिटें हैं, वहाँ वो इलेक्शन में वोट दे सकता है। अच्छा, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं है, जो बाहर मुकीम है, क्या उनको हक होना चाहिए कि वो वोट करें? तो जहाँ अगर उनको मिलता है वोट की, जो अगर वो कर सकता है तो वहीं भी वोट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ जो मशीनों पे जाके अपना वोट अदा करें। हम यही चाहते हैं जहाँ जिनकी यूनिटें बने हुए हैं वहाँ इलेक्शन में अपना वोट अदा कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो हमारी अपोजिशन है वो कह रही है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, समंदर पार पाकिस्तानियों को हक नहीं होना चाहिए वोट करने का, क्या समझते, क्यों कह रही है? ये गलत बात है। तो अभी तो अपना वो तो कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, मगर जो हमारा वोट जहाँ होता है, जैसे सिंधे जैसे जहाँ होता है, हम वही वोट कर सकते हैं। मगर उनकी जो अपने एक मसला है वो उनका अपना मसला है, हमारा उसमें वो इशू नहीं है। सही, ठीक है जी, ये हमारी ये बात। और हम आते और लोग हैं, हम उनसे भी करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि वोट करते हैं? जी करते हैं बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अगर ये सिस्टम आ जाता है, क्योंकि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तो बिल मंजूर किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। अब इस तरह से वोटिंग होगी, अपोजिशन इसके खिलाफ है, पूरी अपोजिशन इसके खिलाफ है, लेकिन हुकूमत इसके हक में उन्होंने आज बिल मंजूर किया है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? वोटिंग के लिए बेहतर तो ये है कि मशीन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। और जो है मसला ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट आई है ना, कोई हमको फ़ायदा नहीं पहुंचाया किसी ने भी। जो भी आया है सब ने नुकसान दिया है, कोई फ़ायदा नहीं दिया हमें आज तक। सबने ही नुकसान दिया है। एक वो था परवेज़ मुशर्रफ, वो कुछ हद तक बेहतर था हमारे लिए, बाकी जितने भी आए ना कोई भी बेहतर नहीं है हमारे लिए। अच्छा, तो फिर वोटिंग का क्या समझते हैं सर कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए जो वोट करने का तरीका है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये होना तो बेहतर है, लेकिन ये है कि आपको लगता है इस तरह से शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? ये मिले जुले होंगे, क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था कि वो तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक में भी ऐसा ही होगा? ऐसे ही होगा, क्योंकि कोई गवर्नमेंट कोई भी सही नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी सही नहीं। कोई भी सही नहीं है। और सर, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो 7 समंदर पार रहते हैं, क्या उन पाकिस्तानियों को हक होना चाहिए कि वो अपना वोट का हक अदा करें, अपना इस्तेमाल करें, अपना हक इस्तेमाल करें? बिल्कुल करना चाहिए। अपोजिशन खिलाफ है, वो कह रही नहीं करना चाहिए। बिलावल साहब कह रहे नहीं होना चाहिए, उनको हक नहीं होना चाहिए। बिलावल को तो साइड पे कर देना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? और इसलिए कि वो हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। बिलावल साहब क्यों? जी हाँ, वजह यह है कि कोई भी चीज़ होती है कोई फ़ायदा हमको नहीं पहुँचता है। अच्छा, आप ये समझते हैं पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कोई भी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है? नहीं, एक वो परवेज़ मुशर्रफ था, वो कुछ हद तक बेहतर था हमारे लिए, उसने काम किया है। ये नहीं कि खाली खा पी के चले गए। ये जितने भी उसके बाद से आए ना, सब खाने पीने वाले आए, कोई भी सही नहीं आया। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके और मज़ीद लोगों से बात करते हैं इसी हवाले से, वो क्या समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। अपोजिशन का कुछ और मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन उन्हीं की वाली बात कर रही है, और हुकूमत ने तो बिल पास कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से। बात करेंगे इस पर राइट आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। लोगों से बात करेंगी क्या बात है? वोटिंग के हवाले से। आंटी बताएं, आंटी वोट करती हैं आप? क्या वोट करती हैं? वोट किया? जब इलेक्शन होते हैं वोट करती हैं आप? हम लोग ने वोट करा। किसको किया हमेशा? हम लोग ने हम आए पीपी का बेनजीर साहब का। बेनजीर साहब का। अच्छा ये बताएं कि अभी ये हम इमरान खान को मांगते भी नहीं है। नहीं मानते आप? सारा लियारी वाले नहीं मांगते हैं बेटा, बहुत हम लोग ने करा। अच्छा हाँ, हम लोग के बच्चे बेरोजगार है। हाँ, हमारे बच्चों के लिए फीसें नहीं, तनख्वाह पूरा नहीं होता है, क्या करें, किधर जाओ? हाँ, हम गरीब आदमी बोतल छीनते कोर्ट में। मेरे भाई के बच्चे बेरोजगार, दुनिया को रश्का देते हैं। इमरान खान, बेनजीर, हमारा गरीब सारा दिन हम लोग बोतल छीनते बेटा, हम क्या करें? हाँ, पूरत ही होती नहीं है। हाँ, तनख्वाह कम है, केएमसी का तनख्वाह बिल्कुल कम है। हाँ, पहले बेनजीर के साहब का पैसा आता था, मेरा बंद भी हो गया बेनजीर का पैसा। अभी क्या करें, गरीब आदमी क्या खावे? हाँ, चीनी 150 रुपया किलो। हाँ, अभी इसको कोई भी वोट नहीं देगा, कोई बंदा वोट नहीं देगा। हम क्या करें? हाँ, हम लोग के छोटे छोटे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पगार पूरा नहीं होते, क्या करें? तो हमारी दुआ है कि आपके अल्लाह ताला मसाइल हल करे। बहुत अल्लाह तेरे को आप करे, अल्लाह किसी का। सर ये बताएं, वोट करते हैं जब इलेक्शंस होते हैं? वोट करते हैं? नहीं अभी एनआईसी नहीं है? अच्छा, कब होगा एनआईसी? अभी बनाऊंगा। अच्छा ये बताएं, जब भी आपका इंशाल्लाह एनआईसी बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बात की जा रही है कि मशीन के ज़रिए वोट किया जाएगा, तो आप समझते हैं कि ये इक़दाम ठीक है? मेरे को तो इस बात का इल्म नहीं है इतना। आपको नहीं है? नहीं। मशीन के ज़रिए वोट करने का जो सिलसिला है वो जी। सही समझते हैं? सही है? सही है। अच्छा, जो अफराद पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, 7 समंदर पार पाकिस्तान, जी। आप समझते हैं उनको हक होना चाहिए वोट करने का? जी, होना चाहिए उनको। होना चाहिए। जी। अच्छा, जो इस वक्त पावर में, हुकूमत में नहीं है, वो लोग ये समझते हैं, वो पार्टियां, सियासी पार्टियां ये समझती हैं कि उनको हक नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं उनको अब वोट होना चाहिए, वो पाकिस्तानी है ना, इस वजह से। हाँ, जी, होना चाहिए। चलें, ठीक है, मुल्क चला बेहतर तरीके से चल नहीं, रहा अगर है, पुलिस- उसके लिए लोग वोट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, मशीन के जरिए वोट समझते होना अभी चाहिए। गरीब के मोटरसाइकिल है, उठा लेता है, इसके लिए कानून है। वो जो ठेले खड़ा होता है उसके लिए कानून नहीं है, उनको लिए कुछ बोलता नहीं है। जो रोड जो इंसान 15 मिनट के लिए मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं, अपने काम करते हैं, 2 मिनट के बाद ट्रैफिक वाला उसको उठा के ले जाता है। असल कानून तो इनके लिए पैदा होना चाहिए। अब आप और क्या पूछना चाहते हो? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग का सिलसिला जी, होना जी। चाहिए सर, होना चाहिए आपके ख्याल में? वो तो बहुत मस्त है, उसको पता चलता है कि धांधली कितना हो रहा है। सर वो इसीलिए हुकूमत तो चाह रही है, अभी जो मौजूदा हुकूमत है, लेकिन अपोजिशन इसके खिलाफ है। क्या समझते हैं अपोजिशन क्यों इसके खिलाफ हो रही है, क्यों कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि अपोजिशन का वोट नहीं है, उसको वोट बैंक नहीं है, उसको मखलूक ने बिठाया है। मखलूक इंसान जो होता है, हवाई इंसान, उनको बिठाया है। किसको? वो समझते हैं इमरान खान को। अगर इमरान खान की हुकूमत ही इसकी फेवर में है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के, अपोजिशन जो है वो इसकी फेवर में नहीं, नहीं, वो कह रही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी नहीं अपोजिशन चाहिए। उसके पावर में है, वो कभी इनकार नहीं करता है। क्योंकि जो हुकूमत जा रहा है, अपोजिशन जो है, इस टाइम अगर सिंध में बोले तो पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदार में है, वो तो इन चीज़ से कभी नहीं हट सकता है। क्योंकि वोट बैंक सिंध में पीपल्स पार्टी का है, पक्का। बाकी पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाएगा, इमरान खान का कोई वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक बिल्कुल नहीं है। जितना वोट है ये ठप्पा माफिया है, ठप्पा माफिया, ये सबको पता है। दुनिया किसी से पूछो, इंसान को छोड़ो, किसी गधे से पूछो, वो गधा भी सर हिला के दिखाएगा कि ये वोट जीता नहीं है इमरान खान ने। इमरान खान ही खा यानी खामा खा, हम खान कभी नहीं बोलते। खान एक नुक्ता था, ये बाकी नुक्ता वाला खा है, यानी खामा खा वज़ीर-ए-आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है। अच्छा ये बताएं, जो पाकिस्तानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, 7 समंदर पार जो पाकिस्तानी है, उनको हक होना चाहिए वोट करने का? उनको तो हक होता है,
मगर वो उनको जो वोट वहाँ से काश करते हैं, मगर वो वोट यहाँ पे अपोजिशन कह रही है, बिलावल साहब कह रहे हैं उनको हक नहीं होना चाहिए वोट करने का। नहीं, वो तो कभी कह नहीं सकता है, मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है फिर। अगर कहा है शायद इसमें कोई राज होगा। अच्छा, अगर उन्होंने कहा तो सही होगा। नहीं, मैं क्योंकि वो लीडर है ना, वो लीडर है, वो सियासतदान है, हम आम आदमी, हम लोग हैं, जितना मैं समझ आता है मुँह कह अच्छा, आप सकते हैं। किसके वोटर हैं? मैं किसी के नहीं हूँ। मुझे लग रहा है, मुझे कुछ आ रही है वो, मुझे अंदाजा हो रहा है किसके हाँ। वोटर है। नहीं, मैं क्योंकि आपने एक को लीडर कह दिया ना, उनके बाद आपने कहा ओके, नहीं, उन्होंने नहीं। कहा ओके, फिर तो ठीक है। इसका मतलब तो नहीं, फिर यही है लीडर ना। तो है। देखिए, अभी आपने कहा ओवरसीज को होना चाहिए हक। नहीं, अरे लीडर नहीं, बिलावल साहब ने कहा लीडर वो तो है। लीडर है, फिर वो सही कह रहे हैं। क्योंकि वो उसके नाना भी लीडर था, उसकी माँ भी लीडर था, आप दुनिया उनको की वोट माँ, करते हैं दुनिया ना? की माना वो लीडर है। उनको वोट करते हैं। क्यों यार, उसको साथ कोई लाइक करता है। अब और हर कोई तो इमरान खान को भी लाइक हमने करता है। पहले मैं खुद बता तो खुद मैं कहता इमरान खान है। हाँ। मेरे दिली ख्वाहिश है कि एकदम इसको भी देखे, इतना कंटेनर में जो तकरीर वादे पूरे कर रहा था, मैं कंटेनर के बाद वो एक वादा पूरा नहीं हुआ है। अभी तो इस दफा बिलावल की भी हक है कि बिलावल इस बार साहब आपने क्योंकि प्लान बनाया, मैं उनको वोट कर लाजम वो आना चाहिए एक दफा। इसलिए वो जो सबको कहेंगे आजमा लिया उसी है। के ऊपर चलना है। सबको आजमा लिया है। अभी आखिरी एक किरण है, वो बिलावल भुट्टो है, उनको भी देखेंगे। बिलावल साहब तो है, लेकिन पार्टी तो कई बार आ चुकी है ना पावर में। नहीं, कई बार आ चुका है, आवाम तो परेशान नहीं था। आज मैंने रोटी लिया बाखुदा, 15 रुपये रोटी, आज किया 3 रोटी दिया 44। मैंने कितने का है, 18 रुपये की रोटी है। मैंने कहा ऐसे मुझे झटके लग गया, कभी रोटी पहली बार लिया, कभी रोटी लिया नहीं मैंने। रोटी बच्चे लाता है, कोई भी लाता है, पैसा हम देता है। आज पहली बार मैं खुद रोटी लेने गया, तो मैं कितना 18 रुपये की रोटी है। अभी गरीब को 18 रुपये की रोटी कहाँ बर्दाश्त करेगा। अगर ये नवाज शरीफ था या आसफ जरदारी साहब था, ये हुकूमत जैसे भी थे, मगर इनसे अच्छे थे, जैसे भी थे, आवाम परेशान नहीं था, आवाम खुश था। जो भी ये दोनों को जो भी बुरा बोलने दो, मगर इस हुकूमत से बेहतर था। ओके, इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं वापस और मजीद इस पर करेंगे बात हमारे साथ। वेलकम बैक। एक और शहरी है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। सर इधर आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। वोट करते हैं आप? जी बिल्कुल वोट करता हूँ। अच्छा, क्या समझते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की जा रही है, हुकूमत ये कह रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट होना चाहिए, ऑपोजिशन इसके खिलाफ जा रही है, क्या समझते हैं, क्या सही है? नहीं तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन तरक्की पर याफ्ता मुल्कों में जो है ना कैंसिल कर दी गई है, उनके यहाँ फेल हो गई है, और हमारे यहाँ ये लादी जा रही है क्या नई रिगिंग करने के लिए। ये अपनी जो है ना प्री पोलिंग जो धांधली होती है उसको नया तरीका दे रहे हैं नियाजी साहब। इन्होंने मुल्क में छोड़ा कहाँ है, इन्होंने तब्दीली के नाम पे पूरी बर्बादी कर दी है मुल्क में। आज लोग मर रहे हैं भूखों से, महंगाई कहाँ पहुंच गई है। एक नया शोशा उन्होंने छोड़ दिया है, वो सही सिस्टम चल रहा था पर्ची वोट का, उसमें भी जो है ना इन्होंने नया तरीका धांधली का ढूंढ लिया। इनको और क्या 15 साल हुकूमत करने के लिए नए नए तरीके ला रहे हैं रोज़ाना। अच्छा, जो पाकिस्तानी जो समंदर पार रहते हैं, आप समझते हैं कि उनको हक होना चाहिए वोट करने का? बिल्कुल उनको हक होना चाहिए वोट करने का, मगर इसके लिए कंसेंसस होता है। सारी पार्टियों को एतमाद में लिया जाता है, सबसे बात की जाती है, सारे मुल्क में लोग रहते हैं, उनसे राय ली जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप अपने इत्तेहादियों को जो है ना 2-4 हलवे की प्लेटें खिला के उसको राज़ी कर लें कि जी ये समंदर पार पाकिस्तानियों का मसला है, बस इशू खड़ा कर दिया है, समंदर पार पाकिस्तानियों का मसला है। यहाँ का 20 करोड़ आवाम, उनका कोई मसला नहीं है। वो सारी धांधली आप इधर करेंगे, उनका हकूक़ नहीं गज़ब होंगे। समंदर पार पाकिस्तानी बैठे हुए हमारे भाई है, ठीक है, दरमबादला भेजते हैं हमारे यहाँ मुल्क की, वो भी खिदमत कर रहे हैं, मगर जो ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो क्या वोट के हक से महरूम कर देंगे उसको? आप इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पे कौन सा आम दुकानदार या आम ठेले वाला मशीन को चला सकेगा? वो कोई भी नहीं चला सकेगा। ये तो हुकूमत ये कह रही है कि जी क्योंकि इस तरह से होता था पहले कि जी जितनी रिगिंग होती थी, जो अफराद दुनिया से जा चुके या जो कोई इंसान जाता था वोट डालने तो उनका वोट डला हुआ होता था, तो इस चीज़ से बचेंगे, धांधली से बचेंगे, वो इसलिए कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 2018 के इलेक्शन में आर्मी खड़ी हुई थी, आर्मी का एक फर्द बंदा खड़ा हुआ था,
अपने बूथ में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो पुराने तरीके चलते हैं 88 के या 90 के दौर के, वो सब ख़त्म हो गए। इन्होंने खामखा इसको इशू किया हुआ है। न्याजी साहब ने 90 के दौर को रिपीट करके ला रहे हैं कि जी धांधली होती। कौन मुतमिन होता है? आज तक किसी हारने वाले ने कहा है कि मैं जी ठीक है, सही है, मैं कबूल करता हूँ रिज़ल्ट को। कोई भी नहीं मुतमिन होता। आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाएँ, उसके बाद भी हारने वाला कहेगा कि मेरे साथ धांधली हुई है। आप मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? अपनी जो है ना क्रिकेट टीम थोड़ी है जिसको चला रहे हैं आप। बड़ा फ़र्क होता है क्रिकेट टीम चलाना और मुल्क चलाना। क्रिकेट टीम में आप अपनी मर्ज़ी करते थे तो चल जाता था। 18 करोड़ आवाम पे थोड़ी आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो चल जाएगा सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता। ये न्याजी साहब पता नहीं इस मुल्क को दफन करके फिर जान छोड़ेंगे। देखिए सर, आज का भी आपने मौक़िफ़ सुना कि उनके इस हवाले से क्या कहना है, और यहाँ पे लोग हैं उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि वोटिंग का जो सिलसिला, जो तरीक़ेकार है, अब हुकूमत ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट होगा, वो ऐसे होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन इसके खिलाफ है। आप क्या समझते हैं? वो सही है। मसला ये है कि जिस मकसद के लिए ये आए थे, इन्होंने कहा था महंगाई कम करूँगा मैं, जो है मैं हर चीज़ पे जो है वो कम करूँगा, टैक्स वो जो, ये तो कुछ भी नहीं है। ये वोटिंग का ये मसला थोड़ी है हमारा। ये तो अब ये नालायकी अपनी ये दिखा रहा है, ये और कुछ भी नहीं है। इसको चाहिए फ़ौरन इस्तीफ़ा दे और चला जाए। अवाम भूख से मर रही है, तंग है। हर कोई जो है 2 रोटी खाने के पैसे नहीं है किसी के पास। ये वोटिंग हम क्या करेंगे? इस वोटिंग को चाटना है हमने। ये तो अपनी नालायकी छुपा रहा है, बेईमानी करने। शहबाज शरीफ वो ये कह रहे वो हैं, सही कह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ को दोबारा आना चाहिए। अच्छा। नवाज शरीफ को दोबारा आना चाहिए। उन्होंने मुल्क को सही किया, कराची में अमन किया उन्होंने। ये जान छोड़ दे मुल्क की, वरना मुल्क बहुत खसारे में चला जाएगा। अच्छा, सही, ठीक है सर। आपने इनकी भी राय सुनी, आपने राय जानी कि जो शहरी हैं वो इस हवाले से क्या समझते हैं, और यहाँ पर है लोगों से, इनसे बात करते हैं। आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट करते हैं? जी, वोट करते हैं? वोट हाँ, वोट करते हैं इलेक्शन जब होते हैं? हाँ बोलते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी एक मशीन के ज़रिए अब वोटिंग हुआ करेगी। हुकूमत ने ये बिल पास किया है, ऑपोजिशन इसके खिलाफ है। क्या समझते हैं इस हवाले से? क्या ये सिलसिला ठीक है, मशीन के ज़रिए वोटिंग होनी चाहिए? सही है, सही है, सही है, लेकिन दूसरी जो पार्टी है वो इसके खिलाफ है। वो कह रही है के दौर के भूख मर रहे बच्चे, क्या करूँ? अभी मेहनत करके बच्चों को खिला रहे हैं। अभी मेहनत नहीं होती, 200 रुपये 300 रुपये लेके जाते हैं। महंगाई हो है जो जिंदगी इंतहा नहीं है। घी भी हर चीज़ को आग लगाई हुई है। बच्चे शाम को 300 रुपये के लेके जाते हैं, 100 रुपये की रोटी लेके सुबह की शाम की बच्चों को खिलाते हैं। ये मेहनत करते हैं। अच्छा, अगला इलेक्शन होगा, उसमें वोट करेंगे आप? सही बात, करेंगे वोट? करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने कभी, मैं काफ़ी अरसे से ये चीज़ देख रही हूँ, हम किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हों, हम कोई भी बात कर रहे हों, आवाम जो है वो महंगाई और जिस तरह से लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरा करना मुश्किल हो रहा है, एक वक्त की रोटी भी सही से नहीं लोग खा पा रहे हैं, किस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। हर दूसरा शख्स, हम किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो ले दे के वो उससे वो लिंक अप ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई और कमर तोड़ महंगाई के साथ जो आवाम की कमर टूट चुकी है, लोग अब खाने को भी तरस रहे, रो रहे हैं। तो यही बात है कि देखिए, मैंने उनसे वोटिंग के हवाले से बात की, मगर उनकी जो तकलीफ़ है ना, वो महंगाई और उससे जो वो अपने बच्चों को, अपने घर वालों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं, या जो उनको परेशानी हो रही है, वो अपनी उस दुख तकलीफ़ की वो सोचते हैं कैमरा है तो मुझे ये तकलीफ़ है तो मैं वो बात करूँ। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद लोगों से हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात करते हैं, जो आज ये बिल पास हुआ है। इस हवाले से अपोजिशन जो उसके ख़िलाफ़ है वो ये कहती है, और शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि दुनिया इसको मुस्तरद कर चुकी है, तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है? ये दूसरे भी टेन्योर में दोबारा से आना चाहते हैं, एक और टर्म में यहाँ पर अपना एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसलिए ये शहबाज शरीफ का कहना है। आवाम से इस हवाले से बात करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। एक
एक और शहरी से हम इसी हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए, वोट करते हैं? इलेक्शन जब होता है वोट करते हैं? वोट करते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि हुकूमत ने बिल पास किया है आज के मशीन के ज़रिए अब वोटिंग की जाए, लेकिन जो अपोजिशन जमाते हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं। आप क्या समझते हैं कि मशीन के ज़रिए वोट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मशीन के ज़रिए नहीं होना चाहिए ना। मशीन के ज़रिए क्या कैसे पता लगेगा क्या है क्या नहीं है, हमको क्या पता किस तरह लगेगा। लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि अगर मशीन के ज़रिए ही पता चलेगा उससे धांधली नहीं हो सकेगी, क्योंकि आम जो वोटिंग है उसमें तो जो दुनिया से जा चुका है उसका भी वोट डल जाता है। आप जाते हो, आपका पता चलता है आपका वोट डल चुका है। अगर तो ऐसा कह हो रहे तो हैं फिर कि मशीन के ज़रिए भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, हो जाए मशीन के ज़रिए भी सही है। हाँ, उसमें पता लग जाएगा, फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, उसमें सही है। और जो पाकिस्तानी जो समंदर पार रहते हैं उनको हक होना चाहिए कि वो भी वोट करें। जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क के बंदे हैं तो उनको तो हक होना चाहिए ना। लेकिन वो अपोजिशन कह रही है कि नहीं, बिलावल साहब कह रहे हैं उनको हक नहीं होना चाहिए। नहीं, उनको तो हक होना चाहिए ना। वो तो आते 50 साल 60 साल की उम्र के बाद वापस तो आते हैं ना यहाँ पे, तो वो तो देते हैं। बहुत से लोग नहीं भी आते वापस। नहीं भी आते हैं तो उनको ना, लेकिन होता है ये। एक और शहरी उनसे बात करते हैं। सब वोट करते हैं? में शनाख्ती कार्ड नहीं है हमारे। अच्छा, शनाख्ती कार्ड नहीं है, लेकिन ये समझते हैं कि जब वोटिंग जब भी करेंगे इंशाल्लाह क्यों नहीं करेंगे? झूठ कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। हाँ हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या मशीन के जरिए वोटिंग का सिलसिला होना चाहिए? सही है, अच्छी बात होना चाहिए। अपोजिशन कह रही होना नहीं चाहिए, दुनिया में ये ये सिस्टम जो भी होगा ना, आगे जिसने मशीन बनानी है, जैसे पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, पहले से ही आपका पेट्रोल उतना ही आता है जितना उस पर फिक्स किया हुआ है नहीं? ऐसे सिस्टम मशीन में भी होगा जिसके नाम सर, का आपको पता है पेट्रोल पंप पे बहुत सी जो मशीन है उसमें भी धांधली हो रही है। धांधली तो हो रही है ना, हर चीज़ पे है ना, यानी कि उसमें कोई ना कोई सिस्टम डाला होता है कि अगर आप 1 लीटर डलवा दो तो 1 लीटर पेट्रोल पूरा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, ऐसा मशीन में भी हो सकता है। अब वो पहले से अगर मशीन में सिस्टम डला हुआ होगा तो वो तो उसी का ही वोट देगा ना। अब अगर आप किसी 5 साल के बच्चे को बोलते हैं इसी को ही वोट देना है तो वो भी उसी को ही वोट देगा। यहाँ लोग समझते नहीं है, यहाँ लोग ये कहते हैं बस जो चल रहा है वो चलाने दो। ऐसा नहीं होता, जो सिस्टम है आप हाथ से वोट दो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप समझते हैं कि हाथ से जो वोट है, हुकूमत कह रही है कि जी उससे धांधली बड़ी हो रही है। उससे नहीं होती है, वो तो करने को तो मशीन से भी कर सकते हैं। अच्छा, उससे भी हो सकते हैं। हाँ। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको हक होना चाहिए वोट का? उनका भी हक है भाई, वो पाकिस्तानी है, वो बाहर गए हैं। तो लोग बहुत से यहाँ से बहुत सी पार्टियाँ एतराज़ कर रही हैं कि उनको हक नहीं होना चाहिए। उनका भी हक है ना, वो पाकिस्तानी है, बाहर गया हुआ है अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, उसका हक है यहाँ वोट देना। उनका हक है। तो आप क्या समझते हैं, खिलाफ क्यों बोल रही है जो पार्टियां कह रही है? वो हर बंदा अपनी सियासत चमकाएगा ना, वो अपनी जगह सही है, अवाम अपनी जगह सही है। सियासत अवाम भी कर रही है, सियासत हुकूमत भी चला रही है, दोनों चला रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ, आप जैसा बीज बोओगे ना, डालोगे ना, वैसा ही बीज पाओगे। आपने जैसा सिस्टम बनाना है ना, वैसा ही सिस्टम निकलना है। आप अच्छा इस्लामी तरीके से सिस्टम बनाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस्लामी तरीका ही मिलेगा। अब आप अंग्रेज़ों के सिस्टम में डालोगे तो अंग्रेज़ के सिस्टम आएंगे। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना मदीने की रियासत, वो तो अभी वो करने दो ना, वो तो उसकी बात है ना, मगर पहले तो बंदा मदीना अपनी जगह है, मदीने की रियासत एक अपनी जगह है। अच्छी बात है अगर वो भाई कह रहे हैं, इमरान खान बोल रहे हैं ना, तो वो अच्छी बात बोल रहे, कोई गलत तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं कह, वो अच्छी बात बोल रहे हैं। मैं किसी लीडर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सब लीडर के साथ हूँ। जो पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तान का नाम लेने वाला है मैं उसके साथ हूँ, जो पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा मैं उसके साथ नहीं। ठीक, बिल्कुल यही एक वैसे जज्बा होना चाहिए कि आप कौन आपके मुल्क से सिंसियर है, आप उस मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो वो होना चाहिए। सिर्फ आंखें बंद करके हमें सिर्फ उनके पीछे ना चल लेना चाहिए कि नहीं जी ये है तो बस यही है, वो जो बोले 100 बिस्मिल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट करने का जो तरीका है वो किस तरह से होना चाहिए। अपोजिशन लीडर तो शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया में तो ये रिजेक्ट हो चुका है, और एक हमारे शहरी उनको इस बारे में मालूमात भी थी, उन्होंने भी माना कि हाँ जी ये तो सारा सिस्टम पूरी एंटायर होल वर्ल्ड में ये अब मुस्तरद हो चुका है, तो फिर यहाँ पर अब वो सिलसिला क्यों होगा। तो ये अब सोचने की बात है कि हुकूमत ने अब आज ये बिल पास किया। अब देखते हैं कि होगा क्या, आवाम से करेंगे इस हवाले से बात, हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम
सर ये बताइए कि वोट करते हैं? वोट करते हैं जब इलेक्शन होते हैं, वोट वगैरह करते हैं। अच्छा, अभी आज एक बिल पास हुआ है और उसमें ये है, हुकूमत ने ये बिल पास किया है कि मशीन के ज़रिए वोट किया जाएगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। आप समझते हैं कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए? वैसे तो देखा जाए तो सही है एक तरीके से। उसमें धांधली नहीं होगी जैसे पहले इसमें होती है ना धांधली वगैरह, कंप्यूटराइज जैसे ये कर रहे हैं तो बेहतर ही है। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब भी फरमा रहे हैं कि दुनिया ने तो इस सिस्टम को तो रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया है, तो अब पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है? इस हवाले से फिर क्या समझते हैं आप? मैं तो यही कहता हूँ कि मतलब ये जैसे धांधली वगैरह जैसे, तो इसके लिए मतलब ये जो निकाली है ये सही है इस तरीके से। हुकूमत कह रही है कि जो मशीन खुद से बनाएंगे ना, तो वो उसके अंदर ऐसा होगा कि वो भी उन्हीं के हक में वोट जा रहा होगा, नहीं, तो ऐसे फिर धांधली हो जाएगी। मशीन तो फिर मशीन ही है ना, वो कैसे मतलब उसमें कैसे कर सकते हैं? तो जैसे अभी एक शख्स ने एक साहब ने बहुत अच्छी बात की, पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं, वहाँ पे जो मशीन है तो उसमें भी धांधली, जितना पेट्रोल बोलते हैं बहुत से लोग वो उतना पेट्रोल डाल नहीं रहे, तो उसमें भी धांधली है, तो वो भी मशीन। वो तो चलो उसमें तो मतलब हो गई, लेकिन इसमें नज़र तो आएगा ना, अगर वोटिंग अगर धांधली करेंगे तो नज़र तो आएगा ना इसमें। अच्छा, सबके सामने ही है फिर वो। और इलेक्शन कमीशन भी कह रही है कि जी ये तो नाकाबिले अमल काम है, वो भी कह रही है कि जी मशीन के ज़रिए कैसे होगा। फिर आप कैसे समझते हैं क्या होगा आगे वाले वक्त में? सिर्फ हुकूमत एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, कैसे होगा सर? इसका तो ये जो जितना जानता हूँ। अच्छा सर, जो पाकिस्तानी सात समंदर पार रहते हैं, उन्हें वोट करने का क्या हमें हक देना चाहिए? उन्हें हक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तानी है। और जो उनके खिलाफ है, कहते नहीं जो उन्हें वोट नहीं देना चाहिए, उनको ये हक नहीं होना चाहिए, तो उसके पीछे क्या मकासद होंगे उनके? क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? नहीं, पाकिस्तानी है तो उनको हक है, पूरा हक है उनका, होना चाहिए। ये तो गलत है, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। पाकिस्तानी जो है उनको हक होना चाहिए वोटिंग का, वो ये समझते हैं। मेजॉरिटी ने अभी यही बात कही है कि उनको हक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि वोटिंग का जो सिलसिला है, जो इलेक्शन जब होते हैं वोट करते हैं, मशीन के ज़रिए क्या वोट होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। क्या वजह होगी सर? होना चाहिए कि जो छुट्टियाँ होती है वो छुट्टियाँ नहीं होगी, तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अगर मशीन में वोट डाल के आ जाए, अपना कारोबार भी खोल सकते, वरना 2-3 दिन छुट्टियाँ बिल्कुल गड़बड़ होती है, तो पूरे हड़ताल हंगामे ये हो, ये नहीं जो। सर वोट करके जो पार्टी आती है, हुकूमत में आती है, वो मशीन के जरिए वोट कह रहे हैं ना? मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे, मैं भी यही कह रहा हूँ, तो मशीन के जरिए जो है ना वो अच्छा है, मशीन के जरिए सही है, वो सही। अच्छा, लेकिन जो अपोजिशन में जो जमातें हैं वो इसके खिलाफ है, वो ये कह रही है दुनिया इस कानून पे इस चीज़ को मुस्तरद कर चुकी है, तो अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस तरीके से धांधली होगी और ये हुकूमत दोबारा से पावर में आने के लिए कर रही है ये सब। नहीं, पावर में ये कहने का मतलब है कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन होंगे ना, इसमें तो कोई बेईमानी होगी नहीं कि डबल टेबल तो होगा नहीं। फिर आपको क्या लग रहा है सर, ये अपोजिशन जमातें क्यों फिर कर रही, क्यों मना कर रही? ये वजह है कि इनका भी कोई चांस नहीं है, इनका आने का चांस नहीं है, इसके लिए मना करिए, क्योंकि इनके वोट खुद ब खुद डल जाते हैं, तो इनके लिए कह रही लोग। और सर जो पाकिस्तानी सात समंदर पार रह रहे हैं, उनको हक होना चाहिए वो वोट करें? बिल्कुल, वहाँ से बैठे कर सकते। और वो भी जो बहुत सी जमातें वो कह रही हैं उनको हक नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हक होना चाहिए, वो भी पाकिस्तानी है, हमारे शहरी है, वतनी है, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों का जो क्या मौक़िफ़ था, बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ, अगर मशीन के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के ज़रिए अगर वोटिंग की जाएगी तो अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। मगर बहुत से ने ये भी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और दुनिया में इसको मुस्तरद कर दिया गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। अब असल में जो बात ये है, तो बड़े मज़े की है, जो मैंने शुरू में भी कही थी। अब देखना ये है कि ऊँट के स्कर पर बैठता है। सिर्फ PTI हुकूमत जो इसमें है, हुकूमत ने कहा है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए अब वोटिंग होगी इलेक्शंस में, लेकिन अपोजिशन भी इसके ख़िलाफ़ है। इलेक्शन कमीशन भी कह रही है कि ये नाकाबिले अमल काम है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शंस होंगे तो फिर होता क्या है, ऊँट किस स्तर पर बैठता है। लेकिन सिचुएशन आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल होगी और लोग जो है सियासत को भी इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ड्रामा इसमें हो रहा होता है। तो कितना ड्रामा होगा क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट कास्ट होंगे, या जिस तरह से दुनिया में इसको मुस्तरद कर दिया, अभी बिल तो पास हो गया लेकिन इस पर अमल नहीं होगा, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।
इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे। आखिर